हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का हमारे अपने यूट्यूब चैनल शिव कोचिंग क्लासेस पर। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई भी अच्छे ढंग से चल रही होगी। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 8 हमारा चूँकि स्टार्ट हो चुका है। चैप्टर 8 जो हमारा है वो है मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव। देखिए इसके पहले भी हमने एक वीडियो प्रोवाइड करा दी है चैप्टर 8 की। यदि अभी तक आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। वहाँ पे हमने एक ही वीडियो में कई सारे 3 से 4 क्वेश्चन कराए हैं। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता, और बेसिकली आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि औषधि उद्योगों में सूक्ष्म जीवों की भूमिका क्या होती है। यानी आज की इस वीडियो में प्रमुख रूप से जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है प्रतिजैविक, यानी कि एंटीबायोटिक क्या होते हैं, साथ ही साथ एंटीबायोटिक के गुण क्या क्या होते हैं, एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक के उपयोगिता भी हम देखेंगे, साथ ही साथ प्रतिजैविकों के स्रोत क्या क्या हैं यानी कि सोर्सेस क्या क्या हैं, वो भी हम आप लोगों को आज की इस वीडियो में पूरा का पूरा यानी कि एंटीबायोटिक या प्रतिजैविक आपको हम कवर कराएंगे। तो चलिए सीधे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता, जैसा कि हमारा चैप्टर का नाम ही है कि मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव, मतलब मानव के कल्याण के लिए सूक्ष्म जीव क्या क्या भूमिका निभा सकते हैं। तो एक्चुअल में सूक्ष्म जीव चूंकि कई प्रकार के होते हैं और कई प्रकार के सूक्ष्म जीवों का उपयोग जो है कई प्रकार की औषधियों से लेकर के घरेलू उद्योग से लेकर के कई सारे यूजेस हैं, जिसमें देखिए बेसिकली जो सूक्ष्म जीवों की उपयोगिता है वो औषधि उद्योगों में, यदि हम सूक्ष्म जीवों की भूमिका को देखते हैं तो देखिए औषधि उद्योगों में जो सूक्ष्म जीव होते हैं बेसिकली इनका उपयोग जो है विभिन्न प्रकार की औषधियां बनाने में, साथ ही साथ कई सारे प्रतिजैविक, इसके अलावा स्टीराइड या विटामिन व कई सारे वैक्सीन यानी कि टीके तथा मानव प्रोटीन एवं एंजाइम तथा इंटरफेरॉन आदि के उत्पादन में किया जाता है। मतलब सूक्ष्म जीवों की यदि हम उपयोगिता देखते हैं कहाँ, औषधि उद्योगों के क्षेत्र में, तो कई सारी औषधियां जो है तैयार की जाती है किसके द्वारा, ये सूक्ष्म जीवों के थ्रू। मतलब सूक्ष्म जीवों के थ्रू कई सारी औषधियों को भी तैयार किया जाता है, जैसे इंटरफेरॉन युक्त प्रतिजैविक, या आप ये कह सकते हैं कई सारी प्रतिजैविक औषधियां, स्टीराइड, विटामिन, टीके से संबंधित कई सारी औषधियां। तो कुल मिलाकर के औषधि उद्योगों में सूक्ष्म जीवों की अहम भूमिका होती है। अब यदि बात करते हैं प्रतिजैविक की यानी कि एंटीबायोटिक की, तो सबसे पहले एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविक की यहाँ पे थोड़ा सा नॉर्मल जानकारी यानी कि नॉर्मल इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो सबसे पहले यदि बात करते हैं कि प्रतिजैविक यानी कि एंटीबायोटिक शब्द का जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम किसने किया, तो देखिए एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक शब्द का सर्वप्रथम उपयोग जो है या सर्वप्रथम प्रयोग सबसे पहले 1942 में यानी 1942 में सेलमैन वॉक्समैन ने किया। प्रतिजैविक की यदि मैं बात करूं तो प्रतिजैविक ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जिन्हें कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किया जाता है तथा इनका यूज भी सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने में किया जाता है। मतलब प्रतिजैविक का उपयोग जो है बेसिकली सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। और यदि पूछें कि प्रतिजैविक का फॉर्मेशन यानी कि निर्माण कहाँ से होता है, तो प्रतिजैविक के स्रोत भी क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव ही होते हैं। यानी प्रतिजैविक बेसिकली कार्बनिक यौगिक होते हैं और जो कि सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं, और इनका यूज भी क्या होता है कि सूक्ष्म जीवों को ही नष्ट करने के लिए किया जाता है। देखिए प्रतिजैविक के इसी गुण के कारण, मतलब इसमें ऐसे कई सारे गुण पाए जाते हैं जिस कारण से इसका उपयोग सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए किया जाता है। प्रतिजैविकों के इसी गुण के कारण ही आजकल इसका उपयोग जो है औषधि के रूप में भी किया जाता है, क्योंकि कई सारी सूक्ष्म जीव औषधियां बेसिकली कई सारे जो सूक्ष्म जीव हैं ये रोग उत्पन्न करते हैं, जिस कारण से कई सारे प्रतिजैविक जो हैं, कई प्रकार के प्रतिजैविक आते हैं जो कि इन सूक्ष्म जीवों को नष्ट करने के लिए उपयोगी साबित होते हैं। यदि प्रतिजैविक की खोज की बात करते हैं तो देखिए सबसे पहले एलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक जो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सर्वप्रथम सन 1928 में यानी 1928 में पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक का आविष्कार किया था। किसने, तो सबसे पहले एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज किया किसकी, प्रतिजैविक की। कब, 1928 में। 1928 में इन्होंने पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक का आविष्कार किया। देखिए अब आपके पेपर में कभी कभी
प्रतिजैविकों के गुण पूछे जाते हैं, यानी कैरेक्टर्स आप बेसिकली यदि पूछे तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीबायोटिक, मतलब एक अच्छे प्रतिजैविक के गुण आपसे पेपर में पूछा जाता है। तो आपसे एक अच्छे प्रतिजैविक पूछे या कि केवल नॉर्मल प्रतिजैविक के गुण यदि आपसे पूछता है तो प्रतिजैविक के आपको 3 से 4 गुण फिर भी आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कम से कम यदि पूछेगा तो 2 से 3 नंबर में फिर भी पूछेगा। देखिए बेसिकली पहला प्रतिजैविक का गुण पहला क्या होता है कि इसे रोगाणु विशिष्ट होना चाहिए ताकि शरीर के उपयोगी एवं अन्य सूक्ष्म जीवों पर इसका कुप्रभाव ना पड़े। देखिए पहला क्या है कि रोगाणु विशिष्ट होना चाहिए, मतलब रोगों के प्रति काम करने वाला होना चाहिए, और ये किसी प्रकार से रोगी को ऐसा भी होना चाहिए सूक्ष्म जीवों का कि सूक्ष्म जीवों का किसी प्रकार से रोगी में उल्टा या गलत प्रभाव ना पड़े। तो इस प्रकार से एक अच्छे प्रतिजैविक का पहला गुण क्या है कि इसे रोगाणु विशिष्ट होना चाहिए, मतलब रोगाणु को ही नष्ट करने वाले इसके अंदर क्षमताएं जो है होनी चाहिए, ना कि कुप्रभाव पड़ सके ऐसी इसके अंदर ऐसी औषधियां ना की होनी चाहिए। मतलब इसके अंदर क्या है कि रोगाणु विशिष्ट इसको होना चाहिए, अर्थात इसका शरीर पर किसी भी प्रकार से कुप्रभाव ना पड़े। दूसरा गुण क्या है कि इसमें रोगाणु के प्रतिरोधी विभेद या प्रतिरोधी प्रभेद को नष्ट करने की भी क्षमता होनी चाहिए, किसी भी प्रकार की विशिष्ट प्रतिरोधी को प्रभेद करने की यानी कि नष्ट करने की क्षमता इसके अंदर होना चाहिए। यह प्रतिजैविक का दूसरा गुण है। प्रतिजैविक का एक तीसरा अन्य गुण क्या है कि इसका जो पोषक स्तर होता है तो पोषक पर कोई पार्श्व प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, मतलब जैसा कि हमने आपको पहले नंबर पे ही बताया कि प्रतिजैविक का किसी प्रकार से पोषक पर यानी कि होस्ट पर कोई भी प्रकार से गलत प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। चौथा क्या है कि इसे ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि इसे किसी रोगाणु के सभी प्रभेदों को नष्ट करने की इसके अंदर क्षमता होनी चाहिए। ये एक अच्छे प्रतिजैविक के यानी कि एंटीबायोटिक के गुण होते हैं। चलिए इसके बाद प्रतिजैविकों के यदि स्रोत की बात करते हैं तो बेसिकली प्रतिजैविकों के प्रमुख स्रोत जो हैं सूक्ष्म जीव ही होते हैं, क्योंकि हमने आपको क्या बताया कि प्रतिजैविक जो हैं ऐसे कार्बनिक यौगिक होते हैं जो कि सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न होते हैं। तो प्रतिजैविक के प्रमुख स्रोत क्या होते हैं? सूक्ष्म जीव ही तो होते हैं। अब प्रतिजैविक जो है 3 प्रकार के मुख्य सूक्ष्म जीवों से प्राप्त किए जाते हैं, जिसमें से पहले प्रकार के जो प्रतिजैविक हैं वो होते हैं बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु। दूसरे प्रकार के जो सूक्ष्म जीव हैं वो होते हैं एक्टिनोबैक्टीरिया, और जो तीसरे प्रकार के यहाँ पे आपके सूक्ष्म जीव हैं वो होते हैं कवक यानी कि फंगाई। तो इन्हीं 3 प्रकार के सूक्ष्म जीवों से ही प्रतिजैविकों को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे कि जीवाणुओं से प्राप्त होने वाले प्रतिजैविक या कि एंटीबायोटिक। तो एक साइड तो यहाँ पे हम देखेंगे कि प्रतिजैविक कौन सा है, और दूसरे साइड हम देखेंगे कि उस प्रतिजैविक का कौन सा बैक्टीरिया स्रोत यानी कि सोर्स है। देखिए सबसे पहली प्रकार की जो बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाली यहाँ पे जो प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक है वो है बेसिट्रेसिन। बेसिट्रेसिन की यदि हम बात करते हैं तो इसका प्रमुख स्रोत होता है बैसिलस सबटिलिस नामक जो कि बैक्टीरिया होता है। तो बैसिलस सबटिलिस जो बैक्टीरिया है ये प्रमुख स्रोत होता है किसका? बेसिट्रेसिन का। तो जो बेसिट्रेसिन प्रतिजैविक है इसका स्रोत क्या है? बैसिलस सबटिलिस। उसी प्रकार गैमीसिडीन इसका स्रोत क्या है? बैसिलस ब्रेविस होता है। सेम इसके बाद देखिए सबटिलिन का स्रोत क्या होता है? बैसिलस सबटिलिस होता है। फिर एक है टायरोथ्राइसिन, तो यहाँ पे टायरोथ्राइसिन जो है इसका स्रोत क्या होता है? बैसिलस ब्रेविस। तो ये आपको 4 याद करने हैं बैक्टीरिया से प्राप्त होने वाले प्रतिजैविक। इसके बाद देखिए यदि हम बात करते हैं एक्टिनोमाइसिडीज, जो एक्टिनोमाइसिडीज बेसिकली हमने आपको क्या बताया कि प्रतिजैविकों के स्रोत 3 ही प्रकार के होते हैं, बैक्टीरिया, एक्टिनोबैक्टीरिया और कवक। तो ये एक्टिनोबैक्टीरिया के अंतर्गत बेसिकली आता है एक्टिनोमाइसिटीज। तो इससे प्राप्त औषधियां देखते हैं। इससे प्राप्त कई सारी औषधियां भी मार्केट में उपलब्ध होती हैं। देखिए पहला इरिथ्रोमाइसिन। तो यदि हम बात करते हैं इरिथ्रोमाइसिन की तो यह स्ट्रेप्टोमाइसिस इरिथ्रियम के द्वारा प्राप्त होता है। दूसरा नियोमाइसिन। नियोमाइसिन जो है यह स्ट्रेप्टोमाइसिस फ्रेडी के द्वारा प्राप्त होता है। फिर है टेरामाइसिन। टेरामाइसिन जो है इसका स्रोत क्या है? स्ट्रेप्टोमाइसिस रिमोसस। अगला है स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन का स्रोत क्या होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्राइसियस। तो ये प्रमुख जो हैं एक्टिनोमाइसिटीज से प्राप्त होने वाले एंटीबायोटिक हैं।
इसके बाद देखिए कवकों से प्राप्त होने वाले प्रतिजैविकों की यदि हम बात करते हैं तो कवकों से प्राप्त होने वाले प्रतिजैविकों में पहला है पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन बेसिकली पेनिसिलियम क्राइसोजीनस या पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से प्राप्त होता है। दूसरा है थर्मोफिलिन। थर्मोफिलिन की यदि हम बात करते हैं तो यह लेंजाइटिस थर्मोफिला नामक कवक से प्राप्त होता है। लेंजिटिन जो है यह लेंजाइटिस सेपियारिया के द्वारा प्राप्त होता है। इसके बाद है सिफाइलोस्पोरिन। इसका स्रोत क्या होता है? सिफाइलोस्पोरियम एक्रीमोनियम। ये एक प्रकार का कवक होता है जिससे कि यह प्रतिजैविक प्राप्त होता है। तो ये रहे पूरे के पूरे प्रतिजैविक के स्रोत यानी कि सोर्सेस। अब देखिए कभी कभी पेपर में प्रतिजैविक की उपयोगिता यानी कि बेसिकली आप यूजेस कह सकते हैं कि प्रतिजैविकों का उपयोग कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए प्रतिजैविकों की उपयोगिता यदि हम समझते हैं, प्रतिजैविकों की देखिए पहली उपयोगिता क्या होती है कि मनुष्यों तथा जंतुओं में अनेक रोगों के इलाज हेतु प्रतिजैविक पदार्थ की कई सारी गोलियां, इसके अलावा कैप्सूल फॉर्म में या इंजेक्शन के रूप में हम लेते हैं तथा यह अनेक प्रकार की बीमारियों को समाप्त करता है। कई सारी एंटीबायोटिक भी हम मेडिकल से या कई प्रकार की आप देखे होंगे कि हॉस्पिटल से हम लेते हैं, जहां से कि बेसिकली ये गोली के फॉर्म में, मतलब एंटीबायोटिक किस किस के फॉर्म में मिलेगी, या तो गोली के फॉर्म में मिल सकती है या कैप्सूल के फॉर्म में मिल सकती है या तो इंजेक्शन के थ्रू हम लेते हैं, जिससे कि क्या होता है कई सारी बीमारियों को समाप्त किया जाता है। देखिए इसके बाद जो दूसरा यूजेस है वो क्या है कि अनेक पादप रोगों जैसे कि आस्था रोग जो होता है, पौधों में अधिकतर आस्था रोग पाया जाता है। इसके अलावा एक और रोग होता है वो है लीफ स्पॉट रोग, यानी लीफ में स्पॉट बन जाते हैं जगह जगह, आदि कई सारे ऐसे रोग हैं जिनका इलाज जो है बेसिकली एंटीबायोटिक्स के द्वारा किया जा सकता है। तो दूसरा उपयोग क्या है कि विभिन्न प्रकार के आस्था रोग, लीफ स्पॉट रोग आदि रोगों के इलाज में एंटीबायोटिक जो है यूजफुल यानी कि उपयोगी होते हैं। तीसरा यहाँ पे यूज क्या है कि किण्वन में किसी अन्य सूक्ष्म जीवों से पोषक माध्यम को संदूषित होने से बचाने के लिए भी प्रतिजैविक पदार्थों का प्रयोग किया जाता है। मतलब किण्वन के थ्रू देखिए कोई भी सूक्ष्म जीव हैं जो कि पोषक माध्यम को संदूषित कर रहे हैं, तो पोषकों को संदूषित होने से बचाने के लिए भी एंटीबायोटिक यानी कि प्रतिजैविकों का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद देखिए चौथा यूज क्या है, तो जंतुओं के शरीर से काटे गए खाने योग्य जो मांस होता है उसको परिरक्षित करने के लिए भी टेरामाइसिन, आरियोमाइसिन जैसे प्रतिजैविकों का उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से प्रतिजैविकों को यहाँ पे आपको 3 से 4 यूजेस यानी कि उपयोगिता भी आपको ध्यान में रखनी है। तो देखिए आज की इस वीडियो में हमने क्या देखा कि बेसिकली औषधि उद्योगों में जो सूक्ष्म जीवों की भूमिका होती है, जिसमें कि प्रमुख रूप से हमने देखा कि प्रतिजैविक क्या होते हैं, प्रतिजैविकों के हमने गुण देखा, प्रतिजैविकों का हमने स्रोत देखा और साथ ही साथ प्रतिजैविकों की उपयोगिता। मतलब एक साथ यहाँ पे आपके पेपर में कई सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ अपने दोस्तों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और यदि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। और यदि आप हमारे चैनल की PDF नोट्स लेना चाहते हैं तो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 96 85 29 91 49 पर। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।